नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं, मैं लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट देख रहा हूँ। लगातार जो मेरे पिछले वीडियोज हैं उन पर लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं। सभी मतलब कि एक तरीके से इक्वल या एक तरीके से सिमिलर कमेंट ज्यादातर जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो आ रहे हैं उनके नंबर्स को लेकर। सभी स्टूडेंट अपने नंबर डाल रहे हैं और वहां पर पूछ रहे हैं कि सर मेरी ये कैटेगरी है और मेरे इतने नंबर आए हैं, क्या मेरा ओबीसी में, एसटी में, एससी में या एमबीसी में या ईडब्ल्यूएस में या जनरल में हो जाएगा क्या इतने नंबर पर सेकंड लिस्ट में। और सेकंड लिस्ट हमारी कब आने वाली है, साथ ही में जो अपवार्ड रहने वाला है, अपवार्ड में क्या कॉलेज वगैरह चेंज हो जाएगी, जो हमारी मनपसंद जो कॉलेज है क्या वो हमें मिल जाएगी, और जो कट ऑफ रहने वाली है पीटीटी 2 ईयर के लिए भी और पीटीटी 4 ईयर के लिए भी वो कितनी रहेगी, और जो वैकेंट सीटें हैं वो जो लिस्ट है वो कब अपडेट होगी और बची हुई सीटें कितनी है वो आप हमें बताइए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने मेरा वीडियो ओपन किया है तो आप यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल बटन नीचे दिखाई दे रहा है तो सब्सक्राइब जरूर मार देना। ठीक है, अब उसी के बाद में आप सभी छात्रों को एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, काफी छात्रों के मन में डाउट भी रहता है और काफी ऐसे यूट्यूबर भी होते हैं जो आपको ये चीजें बिल्कुल एक तरीके से एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर पाते, बिल्कुल एक तरीके से आपको बता नहीं पाते। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लिस्ट आपकी जब जारी होती है तो फर्स्ट लिस्ट के साथ में ही, क्योंकि देखो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनकी संख्या या उनकी जो सीटें रहती है कॉलेज में वो ज्यादा रहती है कंपेयर टू यानी देन बजाय साइंस। ठीक है, साइंस की लगभग 20 से 30% सीटें रहती है और बाकी जितनी बची हुई सीटें रहती है वो आपकी आर्ट्स की रहती है। इसलिए आर्ट्स की जो कट ऑफ रहती है वो भी कम रहती है क्योंकि सीटें ज्यादा रहती है, इस वजह से कट ऑफ भी आपकी कम रहती है। ठीक है, आपकी टोटल 1,50,000 से 60,000 आपकी टोटल सीटें हैं। यहाँ पर पीटीटी 2 ईयर के भी मैं बोल रहा हूँ और साथ में पीटीटी 4 ईयर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है तो उसी के साथ में आपकी 90%, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 90% आपकी सीटें कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 90% सीटों पर एडमिशन आपका ऑलरेडी हो जाता है। उसी के बाद में आपकी सेकंड लिस्ट जारी होती है, थर्ड लिस्ट जारी होती है, उनके लिए ओनली आपकी 10% सीटें रहती है। अभी जैसे मैंने वेबसाइट पर विजिट किया है, अभी आपकी वेबसाइट एक तरीके से अपडेट नहीं हुई है क्योंकि वहां पर जो वैकेंट सीट का जो ऑप्शन है वो अभी आपका अपडेट नहीं हुआ है, वहां पर कुछ भी अभी शो नहीं कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आपकी जो 10% सीटें रहती है तो इनमें कितना क्या कुछ रहता है। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अब देखो 10% सीटें आपकी और भी थोड़ी ज्यादा क्यों बढ़ती है, बढ़ने का कारण ये होता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पीटीटी नहीं करते हैं। अगर वो काउंसलिंग भी करवा लेते हैं, बाई चांस वो 5,000 रुपए की काउंसलिंग भी करवा लेते हैं तो बाद में वो पीटीटी वगैरह या बीएड वगैरह नहीं करते, वो या तो ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं या किसी और चीज में वो घुस जाते हैं। इस वजह से वो एक तरीके से उनको सीट भी मिल जाती है और सीट मिलने के बाद में वो पीटीटी वगैरह आगे जाकर नहीं करते, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी फीस वगैरह, कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह कुछ भी कॉलेज में नहीं करवाते तो उनका एडमिशन रद्द हो जाता है और वो जो सीट रहती है वो आप सभी छात्रों को दे दी जाती है। इस वजह से आपकी थोड़ी कट ऑफ भी कम रह जाती है और सीटों की संख्या भी आपकी बढ़ जाती है। अब जो आपकी ये 5 से 10% सीटें रहती है इन पर आपकी सेकेंड लिस्ट आपकी जारी होती है। देखो हमेशा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैं पीटीटी 2 ईयर के लिए बात करूं तो यहाँ पर 1,07,000 के अप्रोक्स आपकी सीटें रहती है। तो यहाँ पर एक तरीके से 80 से 90,000 सीटों पर या इससे ज्यादा ही सीटों पर आपकी फर्स्ट लिस्ट में ही आपको कॉलेज मिल जाती है और सेकंड लिस्ट में आपकी ओनली 5 से 10% आपकी सीटें बचती है। ठीक है, वो मैंने बता दिया कि बाकी सीटें आपकी किस प्रकार से खाली रहती है। उसी के बाद में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर सीटों का एक तरीके से जितना मैंने आपको बताया है उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताना चाहूंगा। जैसे पीटीटी 2 ईयर के लिए यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हो आर्ट्स के लिए एंड साइंस के लिए। देखो साइंस की हमेशा कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है अप्रोक्स, जैसे एसटी एससी के लिए, क्योंकि ये सबसे कम रहती है इनकी कट ऑफ, तो इनकी 300 प्लस तो अप्रोक्स होनी चाहिए, यानी कि 300 प्लस तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एसटी एससी की अगर 260 या 250 के अप्रोक्स है तो भी इनको सीटें मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट वहां पर एडमिशन ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट वहां पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं। बाकी ये सब कुछ क्लियर तब हो पाता है जब आपकी वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी होती है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली रहती है। अप्रोक्स सभी कॉलेज में 10 सीटें आपकी खाली रहती है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद में, और वो 10 सीटें आपकी सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अपवार्ड से रिलेटेड मैंने आपको हमेशा क्लियर करते आ रहा हूं कि जो
आपको मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि अपवार्ड में हमेशा आपको ऊपर वाली कॉलेज मिलती है। जैसे आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिल गई, आपने अपवार्ड के लिए अप्लाई किया, अपवार्ड में आपकी कॉलेज जरूर 100% चेंज होती है, लेकिन जब वो कॉलेज आपकी चेंज होती है तो वो कंफर्म नहीं होता कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही वो कॉलेज मिले, क्योंकि 1 से 9 नंबर की कॉलेज आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। बाई चांस 100% चांसेस रहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिल जाती है। ठीक है, ये आपका अपवार्ड से रिलेटेड हो गया। बाकी फीस से रिलेटेड मैं क्लियर कर देता हूं। काफी छात्रों को मैंने कमेंट भी देखे हैं कि सर क्या हमें अपनी फीस यानी कि 22,000 रुपए कॉलेज में जमा करवाने से पहले, डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करवाने से पहले, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने से पहले क्या हम अपवार्ड लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। आपको पहले जो कॉलेज की जो सीट मिली है उस सीट के लिए आपको एक तरीके से कंप्लीट एडमिशन करवाना होगा, तभी आप पे अपवार्ड के लिए अप्लाई कर पाते हैं। कुछ छात्रों को ये डाउट रहता है कि सर जो हमें फर्स्ट में जो कॉलेज मिली है, मतलब कि कॉलेज में जो सीट मिली है उस सीट का क्या होगा? अगर बाय चांस हमें दूसरी कॉलेज में सीट मिल जाती है तो उस सीट का क्या होगा? वो सीट किसी अन्य स्टूडेंट को दे दी जाती है। कुछ छात्र ये आशा करते हैं कि अपवार्ड के बाद में मुझे, जैसे अलवर का स्टूडेंट हूं, सीकर मुझे कॉलेज में, मतलब कि सीकर मुझे कॉलेज मिल गई और मैं चाह रहा हूं कि दोबारा से मुझे अलवर ही मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर आपने अपवार्ड करवा लिया तो उसी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, आपको पैसे उससे देने की जरूरत नहीं है। काफी छात्रों के ऐसे भी मैं कमेंट देख रहा हूं कि सर हमसे एक्स्ट्रा 500, 200, 300, 700, 800 या 1000 रुपए हमसे ले लिए जा रहे हैं। आपको बोलना चाहूंगा 1 रुपए भी मत देना, 1 रुपए भी। ठीक है, वहां पर एक तरीके से बिल्कुल लिखा है, एक तरीके से गाइडलाइंस में बिल्कुल एक तरीके से वहां पर अंडरलाइन करके बिल्कुल एक तरीके से लिखा गया कि आपको कॉलेज वालों को 1 रुपए नहीं देना है। और अगर देते हो या आपसे जबरदस्ती मांगते हैं तो आप मुझे बताइए, आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर आप मुझे बताइए। या बाय चांस आपको अगर ज्यादा दिक्कत रहती है तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखो, किसी स्टूडेंट ने अगर कैटेगरी अगर बाय चांस गलत भर दी है, जैसे आपकी जो भी, अगर आपकी ओबीसी थी, आपने जनरल से भर दी या आपने ईडब्ल्यू से भर दी, तो अगर आपकी कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन ले रहे बच्चे हैं और वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो वहां पर कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से उनका एडमिशन भी रद्द होने जा रहा है। तो इसी वजह से छात्रों को सांत्वना देते हुए कल आपकी लास्ट डेट रहेगी 22,000 रुपए आपके सबमिट करवाने की, क्योंकि आज आपकी 9 तारीख है, कल आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो कल तक आपको मौका दिया जा रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने एक तरीके से गलत कैटेगरी भर ली है तो आप ऑनलाइन मेल कर सकते हो, जो